नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी अहम खबर के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रायबरेली से दबंगों ने पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किया। हमले में पिता पुत्र दोनों घायल, बेहोशी की हालत में पहुंचाए गए अस्पताल। एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाए गए। पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भदोखर थाना क्षेत्र के बेलागुसी का मामला। तो बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाए गए पिता और पुत्र। बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। पुरानी रंजिश का पूरा मामला है ये इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। दबंगों ने यहां पर पिता पुत्र दोनों को घायल कर दिया। पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाए गए पिता और पुत्र। बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हर खबर पर इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर। रायबरेली से यहां पिता और पुत्र दोनों पर हमला किया गया। बेहोशी की हालत में दोनों अस्पताल पहुंचाए गए। दोनों की हालत यहां पर फिलहाल ठीक बताई जा रही है, लेकिन दोनों पर यह हमला किया गया। लगातार जिस तरह से देखें तो क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। आरोपियों में, दबंगों में ना तो पुलिस का कोई खौफ नजर आता है और ना ही प्रशासन का कोई डर नजर आता है। तो पुरानी रंजिश का पूरा मामला यह बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पिता और पुत्र दोनों पर हमला किया गया है। दोनों को बेहोशी की हालत में तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया। पिता और पुत्र है ये, दोनों पर हमला किया गया। पुरानी रंजिश बताया जा रहा है मामला की पुरानी रंजिश है। हालांकि पुलिस अपनी ओर से जांच पड़ताल में जुट गई है। बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर रायबरेली से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ। अस्पताल में भर्ती हैं पिता और पुत्र दोनों। दोनों के सिर में चोटें आई हैं। हमला किया गया है पिता और पुत्र पर। तो बेहोशी की हालत में ही दोनों को अस्पताल लाया गया। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस अपने काम में जुट गई है, कार्रवाई में जुट गई है। लगातार पुलिस का भी ये कहना है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द गिरफ्तारियां होंगी। 7 लोगों पर, जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और प्रधानमंत्री के होने वाली जनसभा के लिए की गई तैयारियों का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम के जालौन दौरे पर आने को लेकर जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ यहां पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौन आएंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। तो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद यूपी पुलिस को 15,487 यहाँ पर नए। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया गया। इस वक्त की बड़ी अहम खबर है ये। जनसभा को संबोधित करेंगे। जालौन की खबर। आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी तैयारियों का यहाँ पर जायजा भी लिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया है। यहाँ पर पहुंचने के बाद तमाम चीजों को बड़ी बारीकियों से यहाँ पर उन्होंने देखा। जालौन दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परियोजना उत्तर प्रदेश की दृष्टि से है। उसके 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट वहां बुंदेलखंड में ही पड़ते हैं और इस कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की आधारशिला बनेगी और बुंदेलखंड की विकास के अभियान के साथ साथ देश की राजधानी से जोड़ने, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे के साथ इसे जोड़ करके बुंदेलखंड की यात्रा को और भी आसान।
6 महीने की ट्रेनिंग के बाद यूपी पुलिस को 15,000 यहां 487 नए पुलिस कांस्टेबल मिले हैं। नए पुलिस कांस्टेबलों ने 15 रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर समेत 76 जगहों पर 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी की है। नए पुलिस कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड का आयोजन लखनऊ पुलिस लाइन में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पीएससी के 399 कांस्टेबल के पासिंग आउट परेड की सलाह मिली। पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहादुर जवानों को शुभकामनाएं दी। साथ ही बताया कि बिना भेदभाव के भर्तियां की गई हैं। वहीं नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने विदेश यहां पर भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 पासपोर्ट और 4 फर्जी यहां पर वीजा भी बरामद किए हैं। दरअसल नोएडा पुलिस को लंबे समय से विदेश भेजने के नाम पर ठगी की गई शिकायतें मिल रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने यहां सख्ती से कार्रवाई की और इन लोगों को गिरफ्तार किया। तो ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। नोएडा से यह खबर है। फर्जी वीजा बनाकर विदेश भेजने के नाम पर ये ठगी कर रहे थे। लगातार पुलिस को काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ठगी करने वाले गैंग का यहां पर्दाफाश हुआ। नोएडा से यह खबर। तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो वहीं लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने खड़ी स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद बाइक चालक महिला के ऊपर हावी हो गया। वहीं आसपास के लोगों ने बाइक चालक को यहां भगा दिया और पीड़ित महिला रो रो कर यहां पर सबसे मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। इसके बाद महिला ने यहां पर हंसखेड़ा पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरी गाड़ी मैं बर्गर खाने के लिए नीचे दुकान में बैठी थी। वो एक इंसान मेरी गाड़ी को पूरा ठोक गया। तो मेरी गाड़ी पीछे से पूरी टूट गई। आगे का भी मॉडल और पीछे साइड का भी टंकी भी टूट गया। जब मैंने वहाँ पब्लिक में सबके सामने शोर किया, सबसे बोला, तो एक भी पब्लिक ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। वहाँ दुकान वालों ने भी उसी बंदे का सपोर्ट किया जो मेरी गाड़ी तोड़ के चले गए। उस बंदे की मैंने चाबी भी खींच ली गाड़ी से, फिर भी वो बंदा गाड़ी लेके चला गया। और वहाँ 3-4 लड़के थे और वो गाड़ी खींच के चले गए, वहाँ से चले भी गए। मेरा कोई भी वो पब्लिक एक भी सपोर्ट नहीं की। मैंने सिर्फ इतना बोला था, मेरी गाड़ी टूट के सिर्फ टूटने का जितना भी पैसा लगता है बस उतना सपोर्ट करिए। ये ले जाओ, ये गलत है। ये देखो मेरी गाड़ी ठोकने के बाद हाँ मर जाता वो। ये देखो मेरी गाड़ी ठोकने के बाद हाँ मर जाता वो। ये ले जाओ। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यहां लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष के तौर पर मेरी आप सभी से समय समय पर ऐसी मुलाकातें होती थी। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नई सरकार में जल शक्ति विभाग के मंत्री के तौर में आपके सामने प्रस्तुत हूं। मेरे दोनों सहयोगी मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, श्री दिनेश खटीक जी भी आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। आप सभी उनसे भी अच्छी तरह परिचित हैं। आजादी की अमृत महोत्सव
में सेवा, सुशासन और जन कल्याण के लिए समर्पित योगी सरकार के 100 दिन की कार्य योजना के लक्ष्य को जल शक्ति विभाग ने 100% पूरा करने का सतत प्रयास किया है और हम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी हुए। साथियों, 19 मार्च 2017 को जब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रथम बार शपथ ली, तब सरकार का लक्ष्य स्पष्ट था। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी सरकार जी ने यह तय किया था कि हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और उनके मूल मंत्र समयबद्धता, पारदर्शिता, ईमानदारी, गुणवत्ता पर विशेष फोकस करते हुए उत्तम प्रदेश का निर्माण करेंगे। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम 5 वर्ष रहे हैं। हमने निरंतर गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के लिए काम किया है। हमने गांव गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, बनटांगिया, मुसहर, युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर काम किया है। योगी सरकार ने जाति, धर्म को किनारे रखकर काम किया है। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार की राजनीति से उत्तर प्रदेश को मुक्त किया है। परिणाम यह रहा है कि विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधने की बेकाम कोशिशें, साजिशों और अनगिनत सियासी षड्यंत्रों के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार को प्रदेश की प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। वो जो खुली आंखों में सूबे का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनके ख्वाब धूल में मिल गए। और तो और हाल ही में लोकसभा उपचुनाव में अपना आजमगढ़ और आजम का गढ़ रामपुर दोनों हाथ से गवा दिए और जनता जनार्दन ने 100 दिनों के अंदर ही बहुत बड़ा उपहार मोदी योगी सरकार को दिया है और जनता जनार्दन का जबरदस्त आशीर्वाद मिला है मोदी योगी जी को। साथियों, हाल में जो विधान परिषद के चुनाव हुए, लोकसभा उपचुनाव के चुनाव हुए, उन्हें साफ कर दिया है कि 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 80 की 80 लोक सीटों पर कमल खिलाने वाले हैं। 25 मार्च 2022 को योगी सरकार ने पुनः शपथ ली और 37 साल बाद इसी सरकार को यूपी के लोगों ने फिर से आशीर्वाद दिया है। हम जानते हैं कि मोदी जी, योगी जी से उत्तर प्रदेश की ढेरों उम्मीदें हैं। हमें उम्मीदों के अग्निपथ पर चलना है। हमें शुरुआती 100 दिनों का लक्ष्य तय किया है और यह इरादा भी स्पष्ट था कि हम अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करेंगे। साथियों, योगी 2 में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस। आज उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल है। अब ईद हो या दिवाली, सभी त्योहारों पर खुशियों की खिलखिलाहट सुनाई देती है, ना कि दंगों की चीखें। आज यहां निवेश के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित वातावरण बना है। इन्हीं 100 दिनों में संपन्न ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आप सभी ने प्रतिभाग किया है। इस सेरेमनी में 80,000 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य भी पूरा हो चुका है। जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है। जेवर अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर काम जारी है। हाल ही में जर्मनी में G7 सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री उत्पाद के वैश्विक नेताओं को भेंट दिए। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। यह उत्तर प्रदेश आज डबल इंजन की सरकार, पहले से भी डबल रफ्तार के साथ 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सुरक्षा समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। कामों के एक लंबा जखीरा है और उन कामों से आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति वाकिफ है। आज मैं आपके सामने जल शक्ति विभाग के शक्तिशाली 100 दिनों की रिपोर्ट लेकर आया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमूल्य मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में गंगा एवं अन्य नदियों
साफ और सुरक्षित रहें। बारिश में बाढ़ के चलते धन जिंदगी की हानि न हो पाए। प्रदेश में कोई प्यासा न रहे, हर खेत को पानी पहुंचे, इस पर केंद्रित कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है। जल से जल के साथ साथ हर गांव तक रोजगार पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। कर इन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा रहा है। साथियों, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग जल्द ही 600 जूनियर इंजीनियर की भर्ती करने जा रहा है। यह भर्तियां संविदा के आधार पर होंगी और पूर्ण रूप से पारदर्शी होंगी। इस महीने विभाग भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित हर घर नल योजना में हम पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के तकरीबन 7,57,000 लोगों को रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने जा रहे हैं। प्लम्बर, फिटर, ऑपरेटर, केयरटेकर, सिक्योरिटी गार्ड जैसे पदों पर यह प्रशिक्षण होगा। विभाग के पास अभ्यर्थियों का डेटा तैयार है। यह प्रशिक्षण जो पूरी तरह सरकार के खर्चे पर होगा। योगी जी सरकार बड़ी संख्या में महिलाओं को सशक्त बनाने जा रही है, जो परिवार के आय में सहभागिता निभाएगी। साथियों, लगभग 5 लाख महिलाओं को पानी की जांच करने के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है। इनमें से तकरीबन 1 लाख महिलाएं प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और उन्हें हर एक जांच के लिए सरकार द्वारा 20 रुपए दिए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा 1 लाख से अधिक सैंपलों की जांच पूरी की है। योगी सरकार ने पुनः शपथ लेने के 100 दिनों के अंदर प्रदेश के 574 गांवों में पाइप पेयजल योजना पूरी करने का काम, इनमें बुंदेलखंड बिंद की 64 पेयजल योजनाएं भी शामिल है। इस योजना से 3,76,000 घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचाया जा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर छात्रों ने यहां पर पूरी तरह से बवाल काटा है। तो बीएचएमएस के छात्रों ने बवाल काटा आगरा से। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो कॉलेज प्रशासन पर लगाया फेल करने का आरोप। थर्ड ईयर के 70% छात्रों को यहां पर फेल किया गया, जिसे लेकर अब यहां छात्रों का बवाल शुरू हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, दोबारा कॉपी जांच कराने की मांग कर रहे हैं छात्र। तो कॉलेज प्रशासन पर लगाया फेल करने का आरोप। सेकेंड ईयर के 50% छात्रों को यहां फेल किया गया है। साथ ही यहां पर दोबारा से कॉपी जांच करने की मांग कर रहे हैं ये छात्र। नेमिनार होम्योपैथिक मेडिकल के तमाम छात्र हैं जिन्होंने कॉलेज प्रशासन पर यहां आरोप लगाए हैं। तस्वीरें देखिए जरा। तो इन छात्रों ने आरोप लगाया है कॉलेज प्रशासन पर जानबूझकर फेल करने का। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से हमारी कॉपियां जांच होनी चाहिए। कॉलेज प्रशासन पर फेल करने का आरोप लगाया है। तो ये बवाल काट रहे हैं बीएचएमएस के छात्र। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर इन छात्रों का बवाल शुरू हो चुका है। इनका कहना है कि हमें फेल किया गया है 2 सब्जेक्ट में। थर्ड ईयर के छात्रों का कहना है थर्ड ईयर के 70% यहां पर छात्रों को 2 सब्जेक्ट्स में फेल किया गया, जिसके बाद अब इनका यहां पर यह बवाल शुरू हो गया है। कॉलेज प्रशासन पर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और एक बार फिर से कॉपियों की जांच करने की बात कही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फारूक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फारूक, क्या है ये मामला, पूरी अपडेट दीजिए। लगातार बवाल छात्रों का यहाँ पर जारी है। जी कंचन, असल में ये मामला जो है नेमिनार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आगरा में बीएचएमएस तृतीय वर्ष के छात्रों का मामला है और जिस पर जो है आज जमकर हंगामा हो रहा है। बीएचएमएस तृतीय वर्ष के 2018 बैच के जो छात्र हैं उन्होंने लगभग 70% छात्रों को 2 विषय में सर्जरी और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में असफल घोषित कर दिया। द्वितीय वर्ष के लगभग 50% छात्रों को पैथोलॉजी विषय में असफल घोषित कर दिया है। इसी से नाराज होकर छात्र आज जो है आगरा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर BR अम्बेडकर में और बहुत जमकर हंगामा कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो मूल्यांकन हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। परिणाम छात्रों के जो विपरीत आया है उससे छात्र बहुत ही नाराज हैं और बहुत ही
गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। फारूक, छात्रों की ओर से किया गया है, कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उनकी कॉपियां चेक होनी चाहिए, तो इस पर कॉलेज प्रशासन की ओर से क्या किसी तरह की अभी तक बयान सामने आए हैं या किसी तरह से किसी ने कुछ कहा अभी तक? जी, अभी तक जो वीसी हैं उनसे छात्र लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीसी के जो प्रतिनिधि हैं वो एक आए हैं छात्रों के बीच में बात करने के लिए, और वो आश्वासन दे रहे हैं छात्रों को कि हम उनके जो एग्जाम है 2 विषय के जो मतलब जिनमें काफी संख्या में छात्र जो है फेल हो गए हैं, उनको दोबारा से उन एग्जामों को कराने का प्रयास कर रहे हैं, और बात भी वो इस तरीके से मतलब छात्रों को समझा रहे हैं और ऊपर भी बात करने के लिए वो कह रहे हैं। जी कंचन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगरा से बड़ी खबर है ये, बीएचएमएस के छात्रों ने यहाँ पर बवाल काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि थर्ड ईयर के 70% छात्रों को 2 सब्जेक्ट्स में फेल किया गया है, वहीं सेकेंड ईयर के कुछ छात्रों को भी फेल किया गया है, जिसे लेकर लगातार छात्रों की ओर से यह हंगामा शुरू हो चुका है। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है गोंडा से। इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, खाद्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है गोंडा से। इस वक्त की बड़ी खबर, अम्बेडकर चौराहे के यहां पर छापा मारा गया, शिकायत मिलने पर यह छापा मारा गया है। छापेमारी में कई गड़बड़ियां यहां पर मिली हैं। जी हां, विभाग ने खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल ले लिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, खाद्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया है तमाम लोगों में। यहाँ पर मेल्टिंग मोमेंटस छापेमारी यहाँ पर की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, शिकायत मिलने पर यहाँ बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। विभाग ने खाद्य यहाँ पर पदार्थों की सैंपल भी ले लिए हैं। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो जरा तस्वीरें भी देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से लगातार आपको बता दें कि खाद्य पदार्थ के सैंपल भी ले लिए गए हैं। हड़कंप मचा हुआ है हर किसी के अंदर इस छापेमारी से। शिकायत लगातार मिल रही थी, शिकायत मिलने के बाद छापेमारी की गई, खाद्य पदार्थों के सैंपल भी ले लिए गए हैं। खाद्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है, सैंपल ले लिए गए, लगातार जांच जारी है। छापेमारी जैसी कोई बात है, ये रूटीन की चेकिंग है। जी। और हमारे साथ ये खाद्य मिश्रण के बारे में, खाना खराब होने के बारे में आए दिन शिकायतें मिलती है, हम लोग जनता दर्शन बैठते हैं। तो रूटीन चेकअप के तहत जो है खाद्य पदार्थों का सैंपल लिया जा रहा है, हमारे पुलिस द्वारा है, और सैंपल लेकर के और उसको लैब में भेजेंगे। वहीं राजधानी लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार के वादे और दावे यहां हवा हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में लखनऊ में यहां पर मान्यता को लेकर 2 स्कूलों के बीच जंग छिड़ गई थी, जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त यहां पर सेंटिनियल स्कूल की बिल्डिंग में अवैध तरीके से यहां पर मेथोडिस्ट चर्च नाम के स्कूल का संचालन पाया गया था, जिसके बाद यहां डीएम सूर्यपाल गंगवार ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की, बिल्डिंग को मुक्त कराया और यहां पर मेथोडिस्ट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को आश्वासन दिया था कि जहां वो चाहेंगे उनके बच्चों के एडमिशन वहीं पर करवाए जाएंगे। लेकिन अब अभिभावक अपने बच्चों को लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी स्कूल एडमिशन देने को तैयार नहीं है। डीएम ने अभिभावकों के सामने कुछ स्कूलों के ऑप्शन रखे थे जहां पर वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब उन स्कूलों पर अभिभावक पहुंचे तो उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा। अब अभिभावकों को बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। प्राइज हम लोग को दी गई थी कैथेड्रल और कैशर एमा। तो हम लोगों ने जो स्कूल में एडमिशन कराया था वो सीबीएसई बोर्ड देखकर कराया था, तो हम लोग को सीबीएसई में ही जाना है। अब यहाँ ये सीबीएसई बोर्ड है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे का यहाँ पर एडमिशन हो। हम इतनी दूर अभी अपने बच्चे को हम खुद लाना ले जाना करते हैं, तो हम खुद जॉब करके हम कैसे ले जाना ले जाना करते हैं। क्या उम्मीद है डीएम ने जो कहा है, आपको लग रहा है मिलेगा एडमिशन? ये बात से तो लग रहा है, उम्मीद है डीएम की बात से,
बट अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है। 3 दिन से धक्के खा रहे हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा 3 दिन से, और आज तो वो भी मना कर दिया कि अब आप लोग को आना हो तो क्रैशर चाहिए, वरना वहाँ भी नहीं होगा। कोई अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है। कल डीएम साहब के पास गए थे, तब एडीएम प्रशासन ने फोन किया उनको, जब शिक्षा विभाग वालों को, तब उन्होंने फोन उठाया, वहाँ बुलाया, और बुलाने के बाद में फिर आज टेस्ट के लिए बुलाया। और आज जब हम लोग टेस्ट के लिए आए तो यहाँ से कह दिया कि आप लोग क्रैशर जाइए, यहाँ मना कर दिया कि यहाँ एडमिशन नहीं होगा। स्कूल प्रशासन ने यहाँ पे बुलाया था मुझे, कल आया मैं, बाकी सभी गार्जियन भी आए, उनसे सभी से बोला था कि आप कल आइएगा सुबह 10:30 बजे। उसके बाद से यहाँ पे सब लोग आने के बाद में तो ये स्कूल प्रशासन बोलता है कि कोई भी एडमिशन हम नहीं लेंगे, और ये सारे बच्चे और पेरेंट्स सब 3 दिन से यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। और डीएम साहब ने भी विकल्प में इस स्कूल का नाम दिया था जहाँ पे हम सभी एडमिशन कराना चाहते हैं, तो ये एडमिशन। चलिए अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार चल रही है। मैंने अपने विभाग, उद्यान विभाग का कार्यों का प्रारंभ गोरखपुर मंडल के कसिया में पहली ईंट हमने रखी सेंट्रल एक्सीलेंस फॉर पोटैटो की, जो तेरा फोन है उसके उपरांत लगातार जो लक्ष्य हमारे थे मैंने उनको पूरा किया। सेंट्रल एक्सीलेंस ऑफ पोटैटो कुशीनगर हापुड़ के प्रशासनिक भवन टिश्यूकल्चर भवन का शिलान्यास, नव निर्मित मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फतेहपुर और रामपुर का लोकार्पण, खरीफ मौसम के लिए किसानों द्वारा बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में 40,000 किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।